युवाओं ने परेशान होकर ऐसा कर दिया, हमारे यहाँ का जनजी भी ऐसा करेगा। ये ख्वाहिश हमारे यहाँ के तमाम नेताओं की है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की। आप इस हालत में नहीं है कि वहां की जो जनता है उसको आप वो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका फायदा दे सकें जो उन्हें चाहिए। रोज कॉल दिया जा रहा है, इशारों में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कि कल को फंसेंगे तो हम कहते हैं अरे हमने तो कुछ कहा ही नहीं था। इन 3 राज्यों में आपकी सरकार कैसे बन गई? क्या आपने वोट चोरी की? क्या आपने वोटों की डकैती डाली? इस देश का लोकतंत्र और संविधान हमेशा ही सुरक्षित है। कुछ लोगों का पॉलिटिकल करियर खतरे में। जो लोग समझदार हैं अगर वो सड़कों पर हैं तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो व्यवस्थाएं हैं भाई कुछ ना कुछ कमियां हैं। काश नेपाल जैसा कुछ हो जाता, देखिएगा बांग्लादेश जैसा होगा, देखना म्यांमार जैसी हालत हो जाएगी। अरे श्रीलंका से कितनी अच्छी तस्वीरें आ रही हैं। नेपाल में देख रहे हैं युवा कितने परेशान हैं, युवाओं ने परेशान होकर ऐसा कर दिया, हमारे यहाँ का जनजी भी ऐसा करेगा। ये ख्वाहिश हमारे यहाँ के तमाम नेताओं की है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की है। जो संसद नेपाल में जला दिया गया, जिस जनजी ने अपने नेताओं को फूंक दिया, उसी तरह की कुछ ख्वाहिश, कुछ तस्वीरें इस देश में देखने की तमन्ना रखते हैं हमारे नेता। जो लोग ये कॉल दे रहे हैं, रोज कॉल दिया जा रहा है, इशारों में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कि कल को फंसेंगे तो हम कहते हैं अरे हमने तो कुछ कहा ही नहीं था। लेकिन जेंजी इशारों में बार बार बताया जा रहा है कि हम आप बहुत परेशान हैं, हमारे आसपास सब कुछ खराब हो रहा है, हमारा देश बिल्कुल बर्बादी की कगार पर है, और इसीलिए अब ये सब कुछ जेंजी को अपने हाथ में लेना होगा। जेंजी कितना सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, आपकी स्क्रीन पर ये जो वीडियो दिखाई दे रहा है और साथ में आपको दिखाई दे रहा है राहुल गांधी के पोस्टर्स, उन पोस्टर्स पर क्रॉस लगा हुआ है, और ये जो विजुअल्स हैं ये कर्नाटक के हैं। कर्नाटक के युवा जेंजी वाली कॉल जो राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो या तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से दिया गया कि अव्यवस्था है तो युवाओं को सड़कों पर आना चाहिए, वो युवा सड़क पर आ गए हैं। कर्नाटक के अंदर पुलिस की भर्ती से लेकर तमाम सरकारी भर्तियों पर जो सालों से रोक लगा हुआ है, उसकी मांग को लेकर कर्नाटक का युवा सड़कों पर है। राहुल गांधी के पोस्टर हाथ में है, वही राहुल गांधी जो बिहार में या किसी और राज्य में जाकर जेंजी को कॉल दे रहे हैं कि युवाओं को लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करनी चाहिए। इस देश का लोकतंत्र और संविधान हमेशा ही सुरक्षित है। कुछ लोगों का पॉलिटिकल करियर खतरे में है, और उस पॉलिटिकल करियर को बचाने के लिए ये इशारों में कैसे भी किसी भी तरह से देश में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश हो रही है। कर्नाटक का युवा सड़कों पर है, साथ में राहुल गांधी का पोस्टर है, और उसके सवाल हैं। सवाल ये कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेता तमाम राज्यों में जो वादे, आरक्षण के वादे हो या नौकरी के वादे हो, वो सारे वादे कर्नाटक में पूरे क्यों नहीं कर देते। उनका यह भी कहना है राहुल जी कि ये जो फ्री वाली स्कीम है, ये जो लोगों को फ्री में देने की तमाम योजनाएं हैं, अगर इन पर कर्नाटक की सरकार रोक लगा देती तो इन युवाओं को सड़कों पर ऐसे जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं थी। आपको घर घर में वो जो फ्री का फिनाइल है वो बांटने की आदत है, और यही कारण है कि आप लोगों को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। और ये सवाल हम नहीं, कर्नाटक के जेंजी पूछ रहे हैं। प्रकाश भाई, अब देखिए कांग्रेस पार्टी की 3 राज्यों में सरकार है, और अगर वहां पर देखें, आप कर्नाटक देख लीजिए, आप हिमाचल प्रदेश देख लीजिए, क्योंकि तेलंगाना में अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन वहां की जो असल तस्वीर है वो अभी सामने नहीं आ रही है। लेकिन संभवतः आने वाले दिनों में वहां से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आएंगी। अब देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। भले ही अध्यक्ष किसी और को बनाया हुआ है, लेकिन वो अध्यक्ष जी कैसे काम करते हैं, राहुल गांधी कैसे काम करवाते हैं, ये सभी को पता है। राहुल गांधी बताते हैं कि इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है वोट चोरी का, वोट डकैती का। अब सबसे पहला सवाल तो ये, भाई साहब, इन 3 राज्यों में आपकी सरकार कैसे बन गई? क्या आपने वोट चोरी की? क्या आपने वोटों की डकैती डाली? अब क्योंकि बिहार में थे, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, उस अधिकार यात्रा के बाद में तेजस्वी यादव ने निकाली बिहार अधिकार यात्रा, जहां उन्होंने कहा कि हमारे मुद्दे ये हैं भाई, वो पलायन का मुद्दा है, वो गरीबी का है, वो बेरोजगारी का है, वो सड़कों का है, जो भी उन्होंने कहा कि हम सरकार में आएंगे तो हम नौकरियां देंगे, यहाँ के युवाओं को कहीं नहीं जाने देंगे। अब राहुल गांधी को ये लगा कि भाई साहब हम कहीं ना कहीं फंस रहे हैं। उन्होंने कहा, जब उनकी सीडब्ल्यूसी की बैठक थी उससे पहले ही ये बयान दे दिया कि बेरोजगारी और वोट चोरी ये बड़े मुद्दे हैं। अब आप यहां गौर कीजिएगा भाई,
वोट चोरी का मुद्दा वो नहीं भूले हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि इस देश की सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो वोटों की चोरी करके सत्ता में आए हुए हैं और क्योंकि उनका जो मकसद है केवल वोट चोरी का है। उनका मकसद इस देश के युवाओं को नौकरी देने का नहीं है, यहां से बेरोजगारी दूर करने का नहीं है। अब सवाल यह है कि कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है, देखिए कर्नाटक में प्रकाश भाई एक तो बड़ी वहां मुसीबत यह है कि वहां के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री उन दोनों में आपस में नहीं बन रही है। अरे तो नहीं बन रही है तो वही मैनेज करने में तो समय जा रहा है, तो बाकी जंजी तो आएगा रोड। एक तो बड़ा कारण ये है कि देखिए 2.5 साल के लिए कह करके बने थे और वहां जो कुछ जो डीके शिव कुमार हैं, बताया जाता है वो प्रियंका गांधी के करीबी हैं और राहुल गांधी ने जबरदस्ती लोगों की बातों को किनारे करते हुए सिद्धारमैया को वहां पर मुख्यमंत्री बनाया था। चर्चाएं ये भी है कि डीके शिव कुमार, देखिए वो बीजेपी के संपर्क में है। पिछले दिनों हमने देखा कि मंच साझा भी किया गया वहां पर बीजेपी के नेताओं के साथ में, और शायद मुझे अगर याद मैं सही हूं तो देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ में ही किया था। एक बड़ी चर्चा वहां से भी चली, वो अलग बात है। कल को क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, राजनीति संभावनाओं का खेल है। अपना घर सुरक्षित नहीं है, पहली बड़ी बात यह है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आपने चुनाव से पहले इतने सारे वायदे कर दिए हैं, उन वादों को पूरा करते करते ये जो फ्रीबीज हैं, ये जो मुफ्त की रेवड़ियां हैं, देखिए उसमें कम कोई नहीं है, बीजेपी पार्टी भी देती है, लेकिन वो जो तय सीमा जो बनाई गई है, हमें इनको देना है, हमें इन्हीं को देना है, लेकिन हमें सबको देना है। एक तरफ हमें जरूरतमंदों को देना है, एक तरफ हमें सबको देना है, उसमें फर्क है। अब क्या हुआ कि जो आपके पास में पैसा था वो तो आपने खर्च कर दिया उसके ऊपर। आप इस हालत में नहीं है वहां पर आप भर्तियां निकाल सकें, आप इस हालत में नहीं है कि वहां की जो जनता है उसको आप वो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका फायदा दे सकें जो उन्हें चाहिए। जो नहीं चाहिए आप, क्योंकि देखिए अब जब आप बांटेंगे तो कौन नहीं चाहेगा कि हमें अच्छा राहुल जी, लोग कहते हैं दर्शकों की नरेंद्र मोदी हिटलर है, अमित शाह मौजूदा सरकार हिटलर है। कर्नाटक में इस खबर को ऐसा बैन किया गया है कि वहां का कोई लोकल न्यूज इस खबर को दिखा नहीं रहा है, अखबारों से ये खबर गायब है। और यही कारण है दर्शकों कि जब हमने इस मुद्दे को उठाया तो हमारे वीडियोस में नीचे कमेंट सेक्शन में आप जाएंगे तो उसमें लोग लिख रहे हैं कि भाई साहब सैल्यूट है आपको, और कर्नाटक की मीडिया को, लोकल मीडिया को लोग टैग कर रहे हैं कि भाई ये मुद्दा आप लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है, लोग नाराज हो जाएंगे, मुख्यमंत्री साहब नाराज हो जाएंगे। हम यहाँ दिल्ली में बैठकर हमको पता है कर्नाटक में क्या हो रहा है, लेकिन कर्नाटक की मीडिया ये लिखने दिखाने से बच रही है। वो आप कमेंट सेक्शन में आप जाएंगे, हम डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक दे देंगे, आप उसके वीडियो में के लिंक में चले जाना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इस खबर को कैसे दबाने की कोशिश हो रही है और कैसे ये पब्लिक डोमेन तक ना जाए। अब एक और चीज है राहुल जी, ये जो युवा सड़कों पर है कर्नाटक में, क्या ये जेंजी है कि नहीं है? क्योंकि मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोग कह देंगे नहीं नहीं ये तो वो है, प्रोपेगेंडा है, बढ़ाई गई भीड़ है, ये जेंजी नहीं है। उत्तराखंड वाली भीड़ जेंजी होगी, उत्तर प्रदेश में कुछ लोग आ जाएंगे तो वो जेंजी होगी, कर्नाटक में जेंजी नहीं। ये तो लोग विजुअल्स में देख रहे हैं, वो कौन लोग हैं, उनकी क्या मांग है, वो क्या चाहते हैं। देखिए प्रकाश भाई, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है, जब राहुल गांधी जी ने जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिस दिन लोग तो उम्मीद कर रहे थे कि वो हाइड्रोजन बम लेकर के आने वाले हैं, लेकिन बाद में कुछ बीजेपी के नेताओं ने कहा वो तो एक फुलझड़ी थी, वो भी फुस हो गई। ठीक उस दिन शाम के टाइम उनके द्वारा एक सोशल मीडिया पर ट्वीट किया गया, वो सीधे सीधे एक उकसाना था जेनजी को, सड़कों पर आइए, संविधान बचाइए, हम आपके साथ में हैं। ठीक उससे अगले दिन क्या हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जब चुनाव के नतीजे आए तो वहां 4 पदों में से 3 पदों पर वो एबीवीपी जीत जाती है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जेनजी ने उनकी बात नहीं सुनी। ठीक, क्योंकि हम देश की राजधानी की बात कर रहे हैं, राजधानी को आप छोड़ दीजिए, ठीक है, लेकिन कर्नाटका भाई साउथ है। आप ये कहते हैं कि यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं, सरकार है आपकी, उसके अलावा आप ये भी तो कहते हैं यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं। अमेठी से चुनाव जब हार गए थे तो कहा ये उत्तर वाले लोग समझते नहीं हैं, दक्षिण वाले जो लोग हैं ये बहुत समझदार हैं, ये सोच समझकर किसी को चुनते हैं। तो दर्शकों, यहाँ समझने की जरूरत है, जो लोग समझदार हैं अगर वो सड़कों पर हैं तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो व्यवस्थाएं हैं भाई, कुछ ना कुछ कमियां हैं, वो कमियां आपकी सरकार से छूट गई हैं, आपकी सरकार वहां काम नहीं कर पा रही है। जो वादे आपने चुनाव से पहले किए थे वो वादे आप पूरे नहीं कर पा रहे हैं। देखिए उदाहरण, मैं एक बात कहता हूं प्रकाश भाई कि भाई साहब, जहां विपक्ष की सरकारें हैं
भाई आप एक राज्य से कम एक ऐसा उदाहरण तो आप सामने रखिए। हमने ये करके दिखाया भाई। गुजरात का जो मॉडल था, यही कारण है कि प्रधानमंत्री केंद्र की सत्ता में आए, केंद्रीय राजनीति में आए। और अब जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, वो ये कहते हैं प्रकाश भाई, 8वीं अर्थव्यवस्था को हम दूसरे नंबर पर लेकर के आ गए हैं। 75 नहीं 77 जनपद हैं उत्तर प्रदेश में। 77 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो विदेशी मार्केट में जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि ऐसे और 75 हैं जिनका आवेदन हम करने जा रहे हैं। यानी उस प्रदेश को जहां एक जनपद एक माफिया के लिए जाना जाता था, आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में जाना जाता है। तो ये करके तो दिखाया है, इच्छा शक्ति है भाई, परिणाम सामने है। अब ऐसा कोई परिणाम किसी दूसरे राज्य से भी तो आए जहां विपक्ष की सरकार है। भाई लोग ये उम्मीद लगाए हुए हैं, आप कुछ करके तो दिखाइए। क्योंकि आप देखिए, जब केंद्र सरकार की बात होती है, देखिए कोई भी राज्य हो, कहीं ना कहीं तो आपको केंद्र से सहायता लेनी पड़ती है। ये कहते हैं देश के प्रधानमंत्री कि सभी राज्यों को मिलकर के काम करना पड़ेगा देश को अगर विकसित बनाना है तो। लेकिन समस्या क्या है कि आप ये मानते हैं कि सब कुछ हम ही जानते हैं। ठीक है, वो अच्छी बात है भाई साहब, क्योंकि आप भाई ऐसे घर में पैदा हुए हैं कि आपने पैदा होते ही देखा है, अपनी दादी को देखा है, भाई वो प्रधानमंत्री, अपने पिताजी को देखा है वो प्रधानमंत्री, बहुत सारे, हाँ फिर माता जी को देखिए, अघोषित प्रधानमंत्री तो वही थी। ठीक, उसके बाद में आप देखिए ना, जो और बहुत सारे नेता हैं जो क्षेत्रीय दल के नेता हैं, भाई उन्होंने अपने पिताजी को मुख्यमंत्री रहते हुए देखा। कुछ लोग मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कुछ उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो आज उप मुख्यमंत्री नहीं है, विपक्ष के नेता हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि भाई साहब आपने अपने परिवार से अलग क्या किसी के बारे में सोचा। और एक और भी बात है राहुल जी की किसी भी सरकार, किसी भी चीफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री के खिलाफ कहीं भी आंदोलन हो सकता है, होता रहा है पहले भी। लेकिन आप आंदोलन की आड़ में जब साजिशें करने लगते हैं, आप आंदोलन के आड़ में एक तरह की तख्ता पलट की ख्वाहिश देखने लगते हैं। भाई नेपाल हो या बांग्लादेश हो, उससे हमारा क्या लेना देना। नेपाल की व्यवस्था और हमारी व्यवस्था में आसमान जमीन का अंतर है। भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया, यहाँ की जो लोकतंत्र की जो संस्थाएं हैं, उनकी ताकतों में आकाश जमीन का अंतर है। लेकिन बावजूद इसके आप बांग्लादेश में कुछ होता है तो कहते हैं काश ऐसा ही कुछ हो जाए। क्यों? क्योंकि आप लगातार चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं और आपको ये भी लग रहा है कि जनता के बीच आपके नाम के साथ भरोसा नहीं जुड़ा हुआ है, विश्वास का संकट है। जो भरोसा बीजेपी कह ले या नरेंद्र मोदी के नाम के साथ जुड़ता है, उस तरह का भरोसा और विश्वास का मत जो है आपके साथ नहीं है। और यही आप क्या करते हो, एन केन प्रकार आपको लगता है कि कैसे भी कहीं जनता ही नाराज होकर के कुछ कर देंगे। लेकिन जनता नाराज किस बात से होगी? ये पब्लिक सेंटिमेंट तो ऐसा है नहीं कि आप केवल कुछ बोलेंगे और लोग उस बात को मान लेंगे, ऐसा भी नहीं होता है। आप ये जंजी रोज छेड़ रहे हैं और ये जो वोट चोरी की कहानी कह रहे हो, देश में जितने भी विपक्षी सांसद हैं और जिनको ये लग रहा है, जो पब्लिकली आके कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, तो देश की संसद में क्या कर रहे हो? क्यों बैठे हो देश की संसद में? एसी कमरों में बैठ करके, 5 स्टार होटल में बैठ करके, एसी गाड़ियों में बैठ करके बाइट क्यों दे रहे हो भाई? सड़कों पर निकलो 24/7। जब देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था इस कदर खतरे में है कि जहां इलेक्शन कमीशन ही ये तय कर चुका है कि उसको एक पॉलिटिकल पार्टी को जिताना है, तो आप संसद में क्यों बैठे? आपकी बहन संसद में क्यों बैठी? पूरा का पूरा परिवार इस्तीफा दे, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपनी राज्य सरकारों को इस्तीफा दिलवा दें और तब व्यवस्था में आए, तब लोग शायद सीरियस हो इस बात पर, तब शायद आम लोगों को भी लगे कि नहीं यार बड़ा मामला है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप जहां हो, मौज में हो, वहीं से करने नहीं, चोरी हो रहा है। सबूत देने के नाम पे कुछ नहीं है आपके पास। देखिए प्रकाश भाई, यहाँ बिल्कुल सीधी बात है। राहुल गांधी से कहा गया ना, आप हलफनामा दे दीजिए भाई, लिखित में शिकायत दे दीजिए। इस सब का मतलब आदमी समझता है, आम लोग समझते हैं। अगर दे दिए तो फंस जाएंगे। हाँ। मामला जाएगा कोर्ट में और फिर जहां है वहां के भी। और अच्छी बात यह है राहुल जी कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आम आदमी इस बात को समझता है कि आप आके कैमरे पे कुछ बोल रहे हैं, आपसे बोला गया भाई साहब नीचे दस्तखत करिए, अरे नहीं, हाँ, अरे नहीं, कोर्ट जाएंगे, अरे नहीं, हम क्यों जाएंगे? तो ये आम आदमी समझ रहा है वो ये पॉलिटिकल फ्रॉड हो रहा है। वो नेता जो संविधान अपने हाथ में लिए फिरता है, ठीक है, जहां भी उनकी रैली होगी, जहां भी उनकी जनसभा होगी, अगर वो संसद में भी बोल रहे हैं तो वो दिखाएंगे ये हमारी लड़ाई इस संविधान को बचाने की है। जब पत्रकार उनसे ये सवाल पूछते हैं कि देखिए आपने शिकायत करी, भाई आपकी शिकायत पर जो इलेक्शन कमीशन काम करना चाहिए था, हाँ, वो चुनाव आयोग को करना चाहिए था, लेकिन चुनाव आयोग तो काम नहीं कर रहा है आपके मुताबिक। हाँ। इसका मतलब तो है कि आपने जो शिकायत करी, चुनाव आयोग उसका लोड नहीं ले रहा है।
अब आप क्या करेंगे? क्या भाई रास्ता तो है, आप जाइए ना, कोर्ट में जाइए, आप हाई कोर्ट जाइए। वैसे भी तो कुछ भी सरकार अगर करती है तो आप जाते ही हैं उसके छोटी खिलाफ छोटी में। चीज पे चले जाते हो भाई, हर चीज पे। संसद से कोई कानून पास हुआ, तुम सुप्रीम कोर्ट चले जाते हो। राहुल गांधी जी कहते हैं ना प्रकाश भाई, मेरा काम, ये सरकार का काम है, मेरा काम संविधान बचाने का नहीं है। हाँ, लोकतंत्र बचाने का काम मेरा नहीं है। तो फिर क्या लोकतंत्र में पैनिक फैलाने का, अव्यवस्था फैलाने का, किसी भी तरह से वो क्या कहते हैं, एकदम पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दे, जो हाँ। लद्दाख में हुआ, ये काम क्या राहुल गांधी का है या नहीं, ये लोगों को बताना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्त ये बात है दर्शकों, हर बात हम लोग लगातार ये कह रहे हैं कि हर पहलू के साथ, कहानी के साथ कई पहलू होते हैं, हर पहलू पर विचार जरूरी है। इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो लोग जेनजी का नारा दे रहे थे अभी तक देश में, ये जो कर्नाटक में युवाओं की हजारों की भीड़ है, क्या इसको ये लोग जेनजी मानेंगे या नहीं मानेंगे? मुझे इस बात पर संदेह है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।